हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो +1 के बिज़नेस में हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेड स्टार्ट किया हुआ है, जिसका मीनिंग, फीचर्स एंड मेरिट्स हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की है तो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। स्क्रीन पर टच करते ही आपको आई बटन मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो स्टूडेंट, जो फर्स्ट लिमिटेशन है दैट इज़ लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। अब देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप एक अकेला पर्सन करता है। उस अकेले पर्सन के पास हो सकता है इतना कैपिटल करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए मनी ना हो अपने पास, और अगर वो लोन लेना चाहता है तो उसके भी सोर्सेज उसके पास ज़्यादा नहीं होते हैं। तो लिमिटेड सोर्सेज हैं लोन के भी। तो इसीलिए बोला गया है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें ओनर का जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल है दैट इज़ लिमिटेड, जिस वजह से वो अपना बिजनेस लार्ज लेवल पे एक्सपेंड नहीं कर सकता है अगर वो करना चाहे तो, बिकॉज ऑफ लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। इसी तरह से और लिमिटेशन क्या रहती है, देखो, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब हमेशा होता है कि नेगेटिव पॉइंट्स। जहाँ एक बिजनेस के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ नेगेटिव पॉइंट्स भी कुछ ना कुछ होते हैं, एक पर्टिकुलर थिंग के, एक्टिविटी के, जो भी चीज़ हम करते हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। मेरिट्स हम लोगों ने कल की थी डिस्कस। तो लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल, सेकंड अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब कि जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है या सोल ट्रेड है उसकी एग्जिस्टेंस परमानेंट नहीं होती है, दैट इज़ अनस्टेबल। किसी भी टाइम उसको बंद करना पड़ सकता है, हो सकता है टेम्परेरी भी उसे थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़े। क्यों? एक ट्रेडर है, सपोज़ उसे कोई इलनेस हो जाती है या फिर किसी भी वजह से उसे थोड़े टाइम के लिए अपने बिज़नेस से दूर रहना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में या तो वो अपने बिज़नेस को एम्प्लॉयज़ के अंडर छोड़ देता है या फिर उसे अपने बिज़नेस को कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा, जिस वजह से अब कस्टमर क्या होते हैं, वो डिससेटिस्फाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो किसी और ट्रेडर से परचेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी और शॉपकीपर के पास चला जाते हैं, जिससे क्या होगा, उसकी एग्जिस्टेंस पे अफेक्ट पड़ेगा। और सिमिलरली अगर पर्सन की डेथ ही हो जाती है वो सोल ट्रेडर की, तो बिज़नेस को बंद भी करना पड़ सकता है। तो दिस इज़ अनस्टेबल एग्जिस्टेंस ऑफ सोल ट्रेड। नेक्स्ट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये हम लोगों ने फीचर्स में भी डिस्कस किया था कि सोल ट्रेड में एक ही पर्सन होता है बिज़नेस को रन करने वाला। इन एनी केस अगर बिज़नेस में कहीं बिज़नेस को लॉसेस बियर करने पड़ रहे हैं और वो लॉसेस जो ट्रेडर है वो अपनी बिज़नेस की प्रॉपर्टी से कवर नहीं कर पाता है, तो उस केसेस में उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करना पड़ सकता है उन लॉसेस को चुकाने के लिए। तो देखो यहाँ पर बोला है कि जो एक सोल ट्रेडर है वो पर्सनली लायबल होता है, अगर लॉसेस हो जाते हैं तो अपने बिज़नेस के लिए उसे पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ती है। तो इसलिए बोला है कि ये अनलिमिटेड लायबिलिटी एक नुकसान ही है सोल ट्रेडर के लिए। देखो, ये एक ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज है और द अटमोस्ट इंडिविजुअल रिस्क, कि ये एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है जिसके अंदर एक अटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस रिस्क फेस करना पड़ सकता है, किसको, ट्रेडर को खुद। तो ही हैज़ टू फेस द एंटायर लॉसेज ऑफ द बिजनेस। इफ़ अनफॉर्चुनेटली बिजनेस फेल हो जाता है और वो लॉस कर देता है सब कुछ, तो हाउस होल्ड थिंग्स आर टू बी सोल्ड, मतलब उसे अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करना पड़ता है। दिस इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब सिर्फ उसने अपने बिजनेस के एसेट्स लाइबिलिटी से ही लॉस नहीं चुकाना, उसे अपना खुद का पर्सनल भी सेल करना पड़ सकता है, पर्सनल एसेट्स, घर भी सेल करना पड़ सकता है। तो दिस इज़ लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो लास्ट इज़ अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। देखो, हमने बोला था यहाँ पर सोल मैनेजमेंट होती है, वो एक सोल पर्सन ही मैनेज करता है। तो एक पर्सन कभी भी इतना एफिशिएंट नहीं होता है कि वो सारे काम खुद कर सके और अच्छे तरीके से कर सके। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो बैलेंस्ड नहीं हो पाती, अच्छी मैनेजमेंट नहीं हो पाती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और सेकेंडली अगर वो बाहर से अपॉइंट करवाना चाहता है मैनेजर, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उसके पास इतने सोर्सेज नहीं होते हैं कि वो आउटसाइड सोर्सेज से अपॉइंट करवाए। तो इस वजह से बोला गया है कि देयर इज़ अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट इन सोल प्रोप्राइटरशिप। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब में समझ आ गया होगा सोल ट्रेड क्या है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।